प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 16 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। वे आपस में विचार कर कर कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एक बार प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले नाव पर हैं और प्रभु यीशु मसीह के चेले रोटी लाना भूल गए हैं और उनके पास केवल एक ही रोटी है। और प्रभु यीशु मसीह उन्हें कुछ शिक्षा दे रहे हैं और परंतु उन्हें केवल रोटी का ध्यान है। वो आपस में बात करने लगे कि हमारे पास तो रोटियां नहीं है। दूसरे शब्दों में वो चिंतित होने लगे कि हमारे पास तो कोई रोटी नहीं है, हम क्या खाएंगे और पूरी रात हमें भूखा रहना पड़ेगा या फिर अब हम क्या करेंगे। इस प्रकार के विचार उनके मन में आने लगे। दोस्तों, हो सकता है कि आज आप में से भी बहुत से भाई बहन हैं जिनके मनों में ऐसा विचार हो कि हमारे पास तो ये चीज नहीं है, हमारे पास तो रोटी नहीं है, हमारे पास तो जॉब नहीं है, हमारे पास तो कोई बिजनेस नहीं है, हमारे पास तो घर नहीं है। इस प्रकार की अनेक बातें, हमारे पास तो कोई अच्छी पढ़ाई नहीं है, या फिर हमारा तो उद्धार नहीं है, हमारे गुनाहों की क्षमा तो नहीं है। इस प्रकार के अनेक सवाल आपके मन में भी हो सकते हैं। और यहां पर ठीक इसी प्रकार से इन लोगों के मन में भी ये विचार आया कि हमारे पास तो रोटी नहीं है। वे चिंतित होने लगे। हो सकता है आप में से भी बहुत से भाई बहन चिंतित होते हों इन विषयों के लिए, या फिर और कोई विषय आपके जीवन में हो जब आप सोचते हो कि मेरे पास तो ये नहीं है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को समझ लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके इस विचार को समझ लिया, उनकी इन बातों को सुन लिया और प्रभु ने उन्हें कुछ इस प्रकार से कहा। 18 पद में हम लोग देखते हैं, क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते, और क्या तुम्हें स्मरण नहीं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आंखें रहते हुए भी नहीं देखते, क्या तुम कान रखते हुए भी नहीं सुनते हो, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है। क्या बात को याद करने के लिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, किस बात को स्मरण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं। आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैंने 5000 लोगों के लिए रोटियां तोड़ी तो तुमने कितनी टोकरियां उठाई। तो उन्होंने कहा, प्रभु हमने 12 टोकरियां उठाई। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैंने 4000 लोगों के लिए रोटियां तोड़ी तो तुमने कितनी टोकरियां उठाई। तब उन्होंने कहा कि 7 टोकरियां। और दोस्तों, इसी बात को प्रभु यीशु मसीह उन्हें याद करने के लिए कहते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम अब भी नहीं समझे हो कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। और जब मैं तुम्हारे साथ में हूं तो तुम्हें रोटी के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं 5000 की भीड़ को खिला सकता हूं और 7 रोटी से 4000 की भीड़ को खिला सकता हूं, तो क्या मैं तुम 12 को रोटी नहीं खिला सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह खिला सकते हैं। परंतु यहां पर चेले फिर भी चिंतित हो रहे हैं, फिर भी परेशान हो रहे हैं कि हमारे पास तो रोटी है ही नहीं, हम क्या खाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम अभी भी नहीं समझे, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको भी उत्साहित करता है कि क्या तुझे स्मरण नहीं है, क्या तुझे याद नहीं है, क्या तू अब तक नहीं समझा है कि पहले दिनों में प्रभु ने आपके जीवन में आश्चर्य कर्म किए। पहले कुछ दिनों में प्रभु ने आपके साथ में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया, आपके जीवन में गवाहियों को दिया, आपको बीमारी से किया, आपकी सहायता की, आपके लिए उपाय किया। तो क्या परमेश्वर जिन बातों के लिए आप चिंतित हैं उनके लिए उपाय न करेगा? प्रभु करेगा। और यही प्रभु कह रहे हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं पिछले साल प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, क्या तुम्हें याद नहीं पिछले महीने प्रभु ने आपके साथ में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। जो आपकी समझ से बाहर था, जो आपकी समझ से बाहर था, वो प्रभु ने आपके लिए किया। तो आप इस बात को याद रखकर आगे की बातों के लिए चिंतित न होएं। जब प्रभु ने पिछले दिनों आपके जीवन में किया तो वही प्रभु आगे दिनों में भी आपके जीवन में कर सकता है। उस बात के लिए भी कर सकता है जिसके लिए आप चिंतित हैं, वो भी प्रभु आपके जीवन में कर सकता है।
Yes. जब प्रभु ने उसके जीवन में किया, दूसरों के जीवन में किया, तो वो आपके जीवन में भी Hallelujah. कर सकता है। Amen. आपको विश्वास रखना है, आपको धीरज रखना है, आपको भरोसा रखना है, आपको प्रार्थना करना है चेलों की तरह। प्रभु यीशु मसीह के रहते हुए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रभु आपके साथ में है, जब प्रभु आपकी नाव पर है, तो मात्र एक रोटी के लिए, मात्र एक जॉब के लिए, मात्र एक रोजगार के लिए, मात्र एक संतान के लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रभु आपको देगा। समय के अनुसार प्रभु आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, आपके लिए प्रबंध करेगा, आपके लिए उपाय करेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आपके लिए करेगा। कब? जब आप उसकी बातों को स्मरण रखेंगे कि उसने कैसे कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में पहले किए और लोगों के जीवन में भी कर रहा है, और आने वाले दिनों में आपके जीवन में वो करता ही रहेगा। इसलिए चिंतित ना होएं, धीरज रखें। और आप जानते हैं इसमें आगे क्या हुआ होगा। हालांकि यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन प्रभु ने उस एक रोटी को तोड़ा होगा और सब लोगों ने भरपेट भोजन किया होगा। दोस्तों, इसी प्रकार प्रभु आपके लिए भी करेंगे। हालांकि आज आप चिंतित हैं, परंतु प्रभु कहते हैं कि चिंता मत कर, प्रभु आपकी नाव पर हैं, प्रभु आपकी नाव पर हैं। क्या तुझे स्मरण नहीं? क्या तू अब तक नहीं समझा? प्रभु तेरे साथ में है, वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा, आपके लिए प्रबंध करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए प्रबंध कर रहा है, उपाय कर रहा है, अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की भैया, हम उड़ीसा बिमित्रापुर से बोल रहे हैं। हमारा बेटी अर्चिता जोजो, अर्पित जोजो और हमारी मम्मी बुखार हो रहा था, इसके लिए हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे थे अमृता सिस्टर पीके ब्रदर के पास। उन्होंने प्रार्थना कर दिया और मेरा बेटी अर्चिता और मेरा बेटा अर्पित दोनों भला चंगा हो गया, मेरी मम्मी भी भला चंगा हो गया। इसके लिए मैं सारे दिल से, सारे हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरा ये दूसरी गवाही है, मेरे बहन अपलीना का वो कोविड का इंजेक्शन लिया था, उनको बुखार पकड़ा था और वो बेहोश हो गया था। उनके लिए भी प्रार्थना करवाई, वो भी भला चंगा हो गया। और तीसरा रिक्वेस्ट भेजे थे मेरे बहन दामाद के ऊपर प्रदीप, उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा था, पगला हो रहा था, उनके लिए भी प्रार्थना करवाई थे, वो भी भला चंगा हो गया। इसके लिए मैं सारे दिल से, सारे हृदय से पीके ब्रदर अमृता मासी को धन्यवाद करता हूँ, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ और प्रभु यीशु को भी धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। आमीन। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। और आज की इस सुंदर शाम में जैसे कि परमेश्वर इनके जीवन में किया, ऐसे ही प्रभु आप सबके जीवन में भी करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए ताकि यीशु आपके जीवन में कार्य करे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद कि दिन भर में संभाला, सुरक्षित रखा। हम सब अपने घरों में तो सुरक्षित हैं मेरे प्रभु, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। इस बात के लिए प्यारे यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता। लॉर्ड, यू आर अ ग्रेट होली एंड होली लॉर्ड फादर। वी praise your name, we lift up your name Lord Jesus, because you are holy, holy and holy Lord Father। धन्यवाद करते प्रभु कि आप पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर हैं खुदा। सच में प्रभु हम सब आपकी नज़दीकी में आते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। और आज की शाम में प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। एक एक जन प्रभु जब आपकी उपस्थिति में बैठे प्रभु, तो वो महसूस करें कि आप उनके साथ मौजूद हैं। आपका पवित्र आत्मा उन्हें प्रार्थना में अगुवाई करे प्रभु जी। और प्रभु हर एक जन प्रभु आज खुलकर अपने मन
मन की बातों को आपसे कह सुनाए मेरे प्रभु जी। कुछ भी प्रभु यीशु मसीह प्रभु ये अपने मन में न रखने पाए, परंतु प्रभु खुलकर प्रभु ये तुझसे अपनी बातों को कहने पाए। यदि प्रभु अपने घर परिवार के किसी भी सदस्य से या फिर अपने दोस्तों से किसी से भी ये अपनी बात नहीं कह सकते प्रभु, परंतु पिता ये तुझसे कहते हैं, तू जो गुप्त में है और गुप्त में तेरे लोग तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनके गुप्त की प्रार्थनाओं को सुन मेरे प्रभु। धन्यवाद करते खुदावन, जिस प्रकार आज की शाम में मेरे खुदा आपने हम सबको एकत्रित किया प्रभु। यदि हमसे कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी अपराध हुआ है प्रभु जो आपकी नजरों में गलत है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु जी वो सारे अपराधों को आप क्षमा करें मेरे पिता, और हमें फिर से प्रभु पवित्र करें, नया करें, और प्रभु हमें प्रभु ऐसी सामर्थ से भरें कि प्रभु हम उन गलतियों को कभी भी अपने जीवनों में ना दोहराएं मेरे प्रभु, वरन प्रभु एक सच्चा और पवित्र जीवन जी के प्रभु तुझे महिमा और आदर दे सकें, क्योंकि प्रभु ऐसा जीवन आपको भाता है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ प्यारे प्रभु आप सहायता करें, आप मदद करें परमेश्वर। प्रभु विशेष का धन्यवादित है मेरे प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। आज की शाम में अपने बातों से प्रभु आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका जो वचन है प्रभु वो दोधारी तलवार है प्रभु यीशु मसीह, जो आर पार प्रभु एक को भेदता है परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष का प्रभु जिस प्रकार चेले प्रभु अपने जीवन के लिए प्रभु चिंतित थे, प्रभु उस रोटी के लिए चिंतित थे परमेश्वर प्रभु, परंतु पिता परमेश्वर वो इस बात को ना समझ पाए कि वो तू इनके साथ में है मेरे प्रभु। यदि आज ऐसी परिस्थिति आपके बेटे बेटियों की है, जब वो परिस्थितियों को देख रहे हैं, चिंताओं को देख रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं प्रभु वरन प्रभु इस बात को नहीं देख पा रहे तू इनके संग में है प्रभु, तो आज होने दीजिए परमेश्वर प्रभु कि होने दीजिए कि इनकी आंखें खुल जाएं प्रभु। होने दीजिए प्रभु ये उन आश्चर्य कर्मों को याद करे जो तूने बीते समय इनके जीवनों में किए हैं प्रभु, उन भलाइयों को याद करने पाए प्रभु जो तूने इनके जीवनों में किए हैं प्रभु, और इन व्यर्थ की बातों के लिए वो चिंता ना करने पाए परमेश्वर पिता। यदि अपनी जॉब के लिए चिंता कर रहे, अपने घर के लिए, संतान के लिए, अपने परिवार के लिए, मैरिज के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु ये चिंता कर रहे प्रभु, तो आज इन सारी चिंताओं को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं और आपके सम्मुख रखते हैं और कहते हैं प्रभु आपने कहा है चिंता मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ परमेश्वर पिता इनकी सारी चिंता आपके ऊपर डालते क्योंकि आपको इन भाई इन बहनों का ध्यान है परमेश्वर, इनके परिवार का, इनकी जरूरतों का, इनकी क्या नीड है प्रभु, सब कुछ का आपको ध्यान है प्रभु। और इस समय जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। जितने भाई बहनों ने प्रभु कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना निवेदनों को दिया है, यीशु मसीह के नाम से एक एक प्रार्थना का उत्तर दें और उनके जीवन की घटी कमियों को दूर करें मेरे परमेश्वर। आप बहुत आयत और भरपूरी इनके जीवनों में दे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इनकी जरूरत पूरी होने पाए पिता, और प्रभु आपके लोग पिता परमेश्वर संपन्न हो और समृद्ध होने पाए पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। आज रात में हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं पिता, हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं प्रभु पिता, काफी लंबे समय से बीमारियों में ग्रसित हैं पिता, हम उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं पिता। आपसे दुआ करते हैं प्यारे प्रभु कि आप उनकी सुधि लीजिए, उनकी बीमारी की अवस्था में आप उनकी सुधि लीजिए। इसी समय मेरे परमेश्वर पिता आप उनके रोगों को दूर करें, आप उनके दर्द को दूर करें, आप उनके शरीर को प्रभु चंगा करें, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं और मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। हाँ परमेश्वर पिता कि आप इनके सारे रोगों को दूर करें और इन्हें चंगा करें प्रभु। आप सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक की हर एक बीमारी अपने बेटे बेटियों के शरीर से दूर करें पिता, और यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, चंगाई उनके शरीर में बहने लगे यीशु के नाम से। हर एक शारीरिक दुर्बलता, हर एक आत्मिक दुर्बलता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। ये मेंटली, फिजिकली, इट्स स्पिरिचुअली हील होने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर फॉर योर कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड जीसस, एंड वी प्रेज यू लॉर्ड, एंड वी नो लॉर्ड जीसस कि आपने हर एक को इस समय चंगा किया है। जो बीमार है उसे आपने छुटकारा दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज रात में हर एक जन के लिए हम मीठी और सुकून भरी नींद को मांगते हैं, जो प्रभु रात में नहीं सो पाते प्रभु, उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, घबराहट होती है और नाना प्रकार की बातों को सोचते हैं परमेश्वर प्रभु। आपसे दुआ है कि आप उन सारी बातों को दूर करें मेरे प्रभु, और दुआ है परमेश्वर प्रभु कि आप उनकी सहायता करें, मदद करें मेरे परमेश्वर, और वो निश्चिंत होकर सोए, सुख भरी नींद ले मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आज की रात को इन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए, इनके जीवनों में काम कीजिए, आप इन्हें आशीषित कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।